Sunday School Lesson Number 2. Jesus' birth was told by the angel and the birth of the John. Luke chapter 1 verse 26 to 80. आज हम बात करेंगे जीसस का बर्थ होने का जो न्यूज़ है एंजल ने कैसे बताया और जॉन का जन्म कैसे हुआ। लेसन नंबर 2 में आज इस बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग एलिजाबेथ 6 month of pregnancy, God sent the angel Gabriel to a virgin girl who lived in Nazareth, a town in Galilee. जब एलिजाबेथ 6 month का प्रेग्नेंट हो गया था, एंजल गैब्रियल ने एक जवान लड़की का पास गया जो नाजरत में रहता था, जो कि गैलिली का टाउन में था, उसका पास गया। और हमने लेसन 1 में देखा एलिजाबेथ कौन था, एक प्रीस्ट, एक पुजारी का पत्नी, और उस पुजारी का नाम क्या था, जकरिया। और वो दोनों क्या था, बहुत बुरी हो गया था। एंजल ने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको भी एक बेटा जन्म देगा, उस बेटा का नाम को आप जॉन रखना है। लेसन नंबर 1 से हमने सीखा है, उसको थोड़ा बता दो बच्चे लोगों को लेसन 1 में जो था, ताकि वो लोग लेसन नंबर 2 को भी बहुत अच्छी तरह समझ पाए, क्योंकि लेसन नंबर 1 and 2 थोड़ा कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 2, शी वॉज एंगेज टू मैरी a man named Joseph from the family of David. Her name was Mary. और उस जवान लड़की का नाम क्या था, मैरी था, और उसको एक लड़का का साथ में एंगेजमेंट करके रखा हुआ था जिसका नाम था जोसेफ। और जोसेफ कौन सा फैमिली से बिलोंग करता था, राजा डेविड का फैमिली से आता था। पॉइंट नंबर 3, द एंजल कम टू हर एंड सेड, ग्रीटिंग्स, द लॉर्ड इज विथ यू, यू आर वेरी स्पेशल टू हिम। और एंजल मैरी का पास आके कहता है, ग्रीटिंग्स, नमस्ते, और आप परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल हैं और आपका साथ में परमेश्वर है। ऐसे एंजल मैरी के साथ बात करता है। पॉइंट नंबर 5, but Mary was very confused about what the angel said. She wondered what does this means. जब मैरी ने एंजल को देखा थोड़ा घबराया, कंफ्यूज हुआ कि ये मैंने क्या देख लिया, एंजल मुझे क्या कह रहा है, और ये सब क्या चीजें, मैरी को कंफ्यूजन पैदा हुआ। पॉइंट नंबर 5, the angel said to her, don't be afraid Mary, because God is very pleased with you. Listen, you will become pregnant and have a baby boy. You will name him Jesus. और एंजल मैरी को कहता है कि मैरी मत डरो, क्योंकि परमेश्वर गॉड जो आपको बहुत पसंद करता है, इसलिए सुनो, आप एक बेटा बच्चा प्रेग्नेंट होगा आपका, और उसका नाम को आप क्या रखना है, जीसस रखना है। पॉइंट नंबर 6, he will be great, people will call him the son of the most high God, and the Lord God will make him king like his ancestor David. He will rule over the people of Jacob forever, his kingdom will never end. और एंजल मैरी से कहता है कि जो भी आप बच्चा जन्म देगा जिसका नाम जीसस होगा, उसको लोग कहेंगे कि ये सबसे बड़ा परमेश्वर का बेटा है करके नाम करके पुकारेगा। ये जो होगा वो राजा डेविड का जैसा राज करेगा इस संसार को, और वो जोकब का यानी कि पूरा इजराइल पे हमेशा के लिए वो राज करेगा, और उसका किंगडम कभी खत्म नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7, मैरी सेड टू द एंजल, हाउ विल दिस हैपन, आई एम स्टिल ए वर्जिन। और मैरी एंजल से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी तक वर्जिन हूँ, मैं तो अभी तक कुंवारी लड़की हूँ। पॉइंट नंबर 8, the angel said to Mary, the Holy Spirit will come to you, and the power of the Most High God will cover you. The baby will be holy and will be called the Son of God. And here is something else. Your relative Elizabeth is pregnant. She is very old, but she is going to have a son. Everybody thought she could not have a baby, but she has been pregnant now for 6 months. God can do anything. और मेरी को एंजल गैब्रियल बोलता है कि होली स्पिरिट आपका ऊपर में आएगा, वो आपको उसका पावर से कवर करेगा, और आप एक बेबी को जन्म देगा जो कि सबसे होली होगा, और उसका नाम को गॉड का बेटा बुलाया जाएगा। और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक रिलेटिव है ना जिसका नाम है एलिजाबेथ, वो भी प्रेग्नेंट है, वो बहुत बुरी हो गई है, लेकिन वो भी एक बेटा को जन्म देने वाला है। हर कोई सोच रहा था अभी वो बूढ़ी हो गई है, अभी वो बच्चा जन्म नहीं दे सकेगा, लेकिन अभी देखो वो 6 month प्रेग्नेंट हो गया है। गॉड कैन डू एनीथिंग, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, ऐसे मैरी को भरोसा दिलाया। पॉइंट नंबर 9, मैरी सेड, आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, लेट दिस थिंग्स यू हैव सेड हैपन टू मी। और मैरी ने इन बातों को सुनकर, एलिजाबेथ भी प्रेग्नेंट हो सकता है बूढ़ी होकर, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं भी क्यों नहीं हो सकता करके उसने सोचकर जवाब दिया एंजल को कि ठीक है, आप जैसा कहता है वैसे ही कर दो, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, मैरी ने जवाब दिया। और पॉइंट नंबर 10, then the angel went away. Mary visits Zechariah and Elizabeth to a town in the hill country of Judea. और एंजल मैरी का बात सुनने के बाद में उसका
हाँ को सुनने के बाद में एंजल वहां से चला जाता है और मेरी भी जकरिया और एलिजाबेथ से मिलने जूडिया का हिल कंट्री में चला जाता है। पॉइंट नंबर 11, शी वेंट इनटू जकरिया's house and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the unborn baby inside her jumped and she was filled with the Holy Spirit. और जब मेरी अपना रिश्तेदार एलिजाबेथ को देखने के लिए जकरिया और एलिजाबेथ के पास आता है तो एलिजाबेथ को देखकर वो नमस्ते करके ग्रीटिंग करता है। जैसे ही वो ग्रीटिंग करता है, मेरी का आवाज सुनता है तो पेट में जो 6 मंथ का बेबी जो था वो उछलने लगता है, जंप करने लगता है। जैसे वो जंप करता है तो एलिजाबेथ उसका माँ पवित्र आत्मा से भर जाता है। और क्योंकि लेसन नंबर 1 में हमने देखा था कि पेट में रहते ही जॉन को पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा ये कहा था, तो इसीलिए उस समय में पवित्र आत्मा से जॉन भर जाता है और वो माँ का पेट में जंप करने लगता है। पॉइंट नंबर 12, मेरी स्टेड विद एलिजाबेथ फॉर अबाउट 3 months and then went home. She stayed till the birth of the John. मेरी एलिजाबेथ का साथ में 3 month रहता है और अपना घर चला जाता है और जब तक जॉन का जन्म नहीं होता है तब तक मेरी एलिजाबेथ का साथ में रहता है। अभी दूसरा पॉइंट में हम आते हैं जो कि जॉन कैसे जन्म लेता है उसके बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, when it was time for Elizabeth to give birth, she had a boy. जब एलिजाबेथ को डिलीवरी का समय हो गया तो वो एक बच्चा को जन्म देता है, वो लड़का होता है। Point number 2, when the baby was 8 days old, they come to dedicate him to the Lord at the temple. Relatives wanted to name him Zechariah because this was his father's name. जब boy John 8 days का हो जाता है तो नियम का अनुसार वो लोग मंदिर में जाता है बेबी को डेडिकेट करने के लिए और उसी समय में उन लोगों को नाम भी रखना होता है, 8 days में नाम रखना होता है। तो लोग उसका रिलेटिव्स लोग सजेस्ट करता है कि चलो उसका बेबी का नाम को भी जकरिया रखेगा क्योंकि उसका पिताजी भी बहुत बुरा हो गया है, कभी भी मर सकता है, इसीलिए उसका नाम को ही हम लोग बेबी का नाम में रख देते। पिताजी का नाम भी जकरिया और बेबी का नाम भी जकरिया रख देते हैं। ऐसे वो लोग बात करने लगता है। नंबर 3, बट हिज मदर सेड नो ही विल बी नेम जॉन। लेकिन उसका माँ बोलते कि नहीं, उसका नाम हम जकरिया नहीं रखेंगे, उसका नाम हम जॉन रखेंगे क्योंकि एंजल ने उसको बता के रखा हुआ था उसका नाम को जॉन रखना है करके। पॉइंट 4, द पीपल सेड टू एलिजाबेथ बट नो वन इन योर फैमिली हैज दैट नेम। तब लोग उसका रिलेटिव्स लोग एलिजाबेथ से बोलता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि आपका फैमिली में जॉन नाम का अभी तक किसी को रखा ही नहीं है। क्योंकि उन लोगों का एक नियम होता था कि जो नाम रखा जाता था उसी को ही रिपीटेडली रखा जाता था और नया नाम वो लोग नहीं जोड़ता था। तो इसलिए बोलता है कि एलिजाबेथ को बोलता है कि आपका फैमिली में तो हमारा फैमिली में तो आज तक कोई जॉन नाम से आया ही नहीं है, तो हम ये कैसे रख सकते हैं। पॉइंट 5, देन दे मेड साइन टू हिज फादर व्हाट वुड यू लाइक टू नेम हिम। तो उसका पिताजी को इशारा से लोग पूछने लगता है कि आप बताओ इस बच्चा का नाम क्या रखना चाहिए। पॉइंट 6, जकरिया आस्क्ड फॉर समथिंग टू राइट ऑन देन ही रोट हिज नेम इज जॉन। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। तब जकरिया उसका पिताजी क्या करता है, कुछ लिखने के लिए हमको सामान ला दो, ऑर्डर करता है। तो उस लिखने का सामान में वो नाम लिखता है, उसका नाम जॉन होगा ऐसे लिखता है। तो सब लोग सरप्राइज हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, देन जकरिया कुड टॉक अगेन एंड ही बिगन टू प्रेज गॉड एंड ऑल देयर नेबर्स वर अफ्रेड। जब जैसे ही जॉन का नाम वो अपना पिताजी लिखता है तो उसका जुबान खुल जाता है, वो फिर से बोल नहीं सकता है क्योंकि एंजल ने बोला था लेसन नंबर 1 में, जब तक आपका बेटा पैदा नहीं होगा, जब तक मेरा बात पूरा नहीं होगा तब तक आप गूंगा बन के रहेगा। जब मेरा बात पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आप बोल सकेगा बोल के लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था। तो ऐसा ही जैसे उसने नाम लिखा, इसका नाम बच्चा का नाम होगा जॉन करके लिखा, तो उसका मुंह खुल गया और वो बोलने लगा और वो गॉड को प्रेज करने लगा, धन्यवाद देने लगा। और जितना भी वहां में उसका आस पड़ोस का लोग था सब डर गया। किससे डर गया? गॉड से डर गया। पॉइंट नंबर 8, इन ऑल द हिल कंट्री ऑफ जूडिया पीपल कंटिन्यू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, एवरीवन हु हर्ड अबाउट दिस थिंग्स वंडर्ड अबाउट देम। और पूरा उसका कंट्री में, हिल कंट्री में, पहाड़ी का कंट्री में, ये जूडिया का पहाड़ी का कंट्री में सब लोगों का पास में ये खबर पहुंच गया एलिजाबेथ का और जकरिया का लाइफ में क्या क्या हुआ है, कैसे बच्चा पैदा हुआ है, कैसे बोल सका है, कैसे नहीं बोल पा रहा था, वो सारा चीज सबका में पहुंच गया और सब लोग हैरान हो गया। जितना लोगों ने भी ये कहानी को सुना, ये टेस्टिमनी को सुना, सब लोग वहां का रहने वाला तो सब लोग हैरान हो गया। Point number 9, and so the little boy John grew up and became
strong in spirit. जैसे ही वो छोटा बच्चा जॉन ग्रो हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, वो आत्मा में ताकतवर होते जा रहा था, यानी कि परमेश्वर को और नजदीक आते जा रहा था और परमेश्वर को हमेशा वो प्यार करता था। पॉइंट नंबर 10, जॉन्स पेरेंट डाइड एट हिज यंग एज बिकॉज दे वेर वेरी ओल्ड। जॉन का माँ पिताजी लोग जल्दी ही मर जाता है क्योंकि वो लोग पहले से ही जब वो जन्म दे रहा था तभी बहुत बुरी हो गया था, और जैसे ही थोड़ा वो बढ़ने लगा उसका माँ पिताजी लोग मर गया। पॉइंट नंबर 11, देन ही लिव्ड इन द एरिया अवे फ्रॉम अदर पीपल इन द जंगल। तो जॉन क्या किया, उसका रिलेटिव्स का पास नहीं रहा, वो जब बड़ा हो गया ज्यादातर वो क्या करने लगा, जंगल में रहने लगा और जंगल में समय बिताने लगा। पॉइंट नंबर 12, देन द टाइम कम व्हेन ही कम आउट फ्रॉम द जंगल टू टेल गॉड्स मैसेज टू द पीपल ऑफ इजराइल। लेकिन एक समय ऐसे आता है जॉन जंगल से बाहर आ जाता है, जॉन बड़ा हो जाता है, जंगल से बाहर आता है और इजराइल लोगों को, गॉड का लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने लगता है। ये है आज का लेसन और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंजल दैट कम टू वर्जिन विद अ मैसेज। उस एंजल का नाम बताओ जो एक कुंवारी लड़की का पास में मैसेज लेकर जाता है, और आंसर है द एंजल गैब्रियल। एंजल गैब्रियल था उसका नाम। क्वेश्चन 2, मेरी वाज एंगेज टू मैरी ए मैन नेम। मेरी को एक लड़का का साथ में एंगेजमेंट करके रखा था शादी करने के लिए, उस लड़का का नाम क्या था? आंसर है जोसेफ। क्वेश्चन 3, बाय व्हाट पावर मेरी विल गेट प्रेग्नेंट। किस ताकत से मेरी प्रेग्नेंट होगा? आंसर है बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द एंजल वेंट अवे फ्रॉम द मैरी वेयर डिड शी गो। जैसे ही मैरी का साथ में एंजल बातचीत करके एंजल चला जाता है, तो मैरी कहाँ जाता है? व्हेन एंजल वेंट अवे मैरी विजिट जकरिया एंड एलिजाबेथ टू ए टाउन इन द हिल कंट्री ऑफ जूडिया। जब एंजल चला जाता है मैरी का पास से, मैरी जकरिया और एलिजाबेथ को विजिट करने के लिए जाता है जूडिया का हिल कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन मैरी ग्रीटेड एलिजाबेथ। जैसे ही मैरी एलिजाबेथ को नमस्ते बोलता है, ग्रीटिंग करता है, तो क्या होता है? आंसर, व्हेन शी वेंट इनटू जकरिया's हाउस एंड ग्रीटेड एलिजाबेथ द अनबोर्न बेबी इनसाइड हर जंप्ड एंड शी वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जैसे ही वो जकरिया के घर में जाता है और एलिजाबेथ को नमस्ते बोलता है, तो बच्चा जो उसका पेट का अंदर में था वो उछलने लगता है, कूदने लगता है, और उसका मम्मी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हाउ मेनी डेज डिड मैरी स्टेड विद एलिजाबेथ। मैरी एलिजाबेथ का साथ में कितना दिन तक वहां पे रहा? आंसर है मैरी स्टेड विद एलिजाबेथ फॉर अबाउट 3 months एंड देन वेंट होम। शी स्टेड टिल द बर्थ ऑफ द जॉन। मैरी उसका रिलेटिव्स एलिजाबेथ का साथ में 3 months और रहा, जब तक जॉन पैदा नहीं हुआ तब तक रहा। क्वेश्चन नंबर 7, एट हाउ मेनी डेज दे ब्रिंग बेबी जॉन टू द टेम्पल टू बी डेडिकेटेड। कितने दिन के बाद में बेबी जॉन को टेम्पल में, मंदिर में लाया गया डेडिकेट करने के लिए? When the baby was 8 days old, they come to dedicate him to the Lord at the temple. जब बेबी 8 डेज का हुआ तब वो लोग परमेश्वर के पास में टेम्पल में डेडिकेट करने के लिए जॉन को लाया। क्वेश्चन नंबर 8, What name did relatives suggested? उसका रिश्तेदार लोगों ने क्या नाम देने के लिए सजेशन दिया? आंसर है relatives wanted to name him Zechariah because this was his father's name. रिलेटिव ने जकरिया नाम सजेस्ट किया क्योंकि ये नाम उसका पिताजी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, What name mother said? माँ ने क्या नाम बोला? But his mother said, No, he will be named John. लेकिन उसका माँ ने बोला नहीं, उसका नाम क्या होना चाहिए? जॉन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, How did Zechariah name his son? जकरिया ने अपना बेटा का नाम कैसे रखा? आंसर है Zechariah asked for something to write on. Then he wrote, his name is John. Everyone was surprised. जैसे ही उसने एक लिखने का सामान मंगाया, उसमें लिखा कि उसका नाम जॉन होना चाहिए, ऐसे लिखकर उसने नाम रखा और सब लोग सरप्राइज हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, What happened when Zechariah wrote the name John? जैसे ही जकरिया ने नाम जॉन करके लिखा तो क्या हुआ? आंसर है Then Zechariah could talk again and he began praising God. तब वो जकरिया बोलने लगा और वो परमेश्वर को महिमा देने लगा। क्वेश्चन नंबर 12, Why John has born before Jesus? क्यों
जॉन जीसस से पहले जन्म लिया? आंसर है टू गो फर्स्ट बिफोर जीसस टू प्रिपेयर द वे फॉर हिम, ताकि वो जीसस से पहले जाकर जीसस के लिए रास्ता तैयार करें, लोगों का दिल को तैयार करें, इसीलिए वो जन्म लेता है पहले। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड जॉन लीव व्हेन हिज पेरेंट्स डाइड? जब उसका माँ पिताजी लोग मर जाता है तो जॉन कहाँ में रहने लगता है? आंसर है देन ही लिव्ड इन एरियाज अवे फ्रॉम द अदर पीपल इन द जंगल। जॉन क्या करता है? लोगों से दूर जंगलों में ज्यादातर समय बिताने लगता है। और ये है लेसन नंबर 2।